स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई और काफी रिक्वेस्टेड पिको कार्ड रीडिंग के साथ। इस पिको कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। रीडिंग से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके आराम से अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू वाला मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होने वाली है या फिर अरेंज। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं करती है या आपको लगता है आपके लिए ठीक नहीं है तो आप कोई और पाइल पिक कर सकते हैं या फिर आप पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Cups, King of Pentacles, 10 of Pentacles, and the Moon. ग्रुप नंबर 1, आप लोग किसी ऐसी रिलेशनशिप से निकले हैं बाहर या निकल रहे हैं जो कि आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। जितना आपने उससे एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी कि वो वर्कआउट कर जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है और ये मैरिज भी हो सकती है। बट बेसिकली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत मिला है, क्योंकि जितना एफर्ट आपने डाला था, जितना टाइम आपने डाला था, जितना आपने इन्वेस्ट किया था, उस हिसाब से जो आप रिटर्न्स की उम्मीद आपने लगाई थी वो आपको नहीं मिली। और फिर भी काफी समय तक आप अपनी तरफ से कई सारी मशक्कतें करते रहे कि कुछ ना कुछ करके, कैसे ना तो कैसे एफर्ट डाल के ये रिलेशनशिप आप वर्कआउट करवा लें। शायद आप मेहनत करते रहें, शायद आप अपनी तरफ से कोशिशें करते रहें तो जो दूसरा इंसान आपके साथ है कनेक्शन में वो चेंज हो जाए, उनका बिहेवियर चेंज हो जाए, या फिर वो भी सेम पेज पे आ जाए आपके साथ कि जो आप चाह रहे हैं वो भी उस चीज से अग्री कर जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उधर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला। और इसीलिए अब आप जितना जल्दी हो सके उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। इतना झेलने के बाद इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने वाली चीज बहुत सडन है। तो अगर आप इस ब्रेकअप से निकले हैं तो ब्रेकअप आपने बहुत जल्दी किया, मतलब ऑफ कोर्स इतना झेलने के बाद में जब आपका पूरा ऊपर तक दिमाग खराब हो चुका था तब आपने फिर फटाफट आप निकल लिए उस चीज से, और या फिर बहुत जल्द आप निकल जाएंगे उस कनेक्शन से। अगेन ये शादी या रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जब आप इस वाली सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और जितना जल्दी हो सके अगर आप निकलेंगे उतनी ही जल्दी आपका ये जो स्पाउस है, ये हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किंग है, बट डिपेंडिंग अपॉन अगर आप एक लड़का हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये कोई भी ये लड़की की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। फिलहाल जितनी जल्दी आप यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आपके स्पाउस की एंट्री होगी। और ऐसा मानते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सब में से सबसे बढ़िया किंग ऑफ पेंटिकल्स को ही माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वो इंसान होता है जो कि आपको सिर्फ प्यार के भरोसे पे नहीं जीतता है, वो आपको बहुत ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है। आपको यकीन होता है कि आपको इस इंसान से कभी धोखा नहीं मिलेगा, इस इंसान से आपको कभी हर्ट नहीं मिलेगा। ये इंसान फाइनेंशियली भी आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोवाइडर है, टिकटॉक वाला प्रोवाइडर सॉरी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपकी मैरिड लाइफ इस इंसान के साथ बहुत बढ़िया जाने वाली है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली तो बहुत अबंडेंस होने ही वाली है आपकी मैरिड लाइफ में, बट
फाइनेंसेस के अलावा खुशियां, प्यार, रोमांस, वो सारी चीजें भी भरपूर होंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो डेक के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि ये आपकी अरेंज्ड मैरिज होगी। ऑलराइट, तो ये इस रिश्ते के बारे में आपको आपके दोस्तों से पता लग सकता है, या फिर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर के एड में, या फिर आपके पेरेंट्स मतलब इस इंसान को आपके लिए ढूंढ के लाएं, या उनको कोई रिलेटिव या कोई दोस्त रिश्तेदार बताए और फिर वो आपको उस जरिए आपको इनके बारे में पता लगे। बट बेसिकली यहाँ पे दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और जहां तक है आपसे उम्र में बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। बहुत ज्यादा आपको हालांकि डर है अपनी शादी को लेके, जैसा कि द मून कार्ड इंडिकेट कर रहा है। इस बात का डर है कि एक बार ऑलरेडी मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है, तो अब मैं दोबारा किसी को ट्रस्ट कर पाऊंगी या नहीं, और अगर किया तो क्या गारंटी है कि वो इंसान भी मुझे छोड़ के ना चला जाए, या वो इंसान भी उतना ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ना निकले जैसा कि ये पहले वाला इंसान निकला था। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कभी भी आपके पास्ट में आपसे जो लोग मिले हैं उनसे प्रेजेंट के फ्यूचर के लोगों को मत कंपेयर किया करिए, क्योंकि उन नए लोगों की कोई गलती नहीं है आपके साथ पास्ट में जो हुआ। तो पास्ट वाले लोगों को नए वाले लोगों से कंपेयर करना इज नॉट राइट, इज नॉट फेयर टू द नया वाला पीपल। तो इसीलिए कंपैरिजन मत करिएगा। ये बंदा बहुत सॉलिड इंटेग्रिटी वाला है, या बंदी जो कोई भी है बहुत लॉयल है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लोग, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हो सकता है अरेंज मैरिज सुन के आपको लग रहा हो क्या यार, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को ऑब्सेशन होता है लव मैरिज से। बट मेरा लॉजिक ग्रुप नंबर 1 बहुत सिंपल है कि स्पिरिट ने जिसको आपके लिए बनाया है वो आपकी लाइफ में आएगा और उसी से आपकी शादी होगी। आप चाहें वो आपकी लाइफ में लव के रास्ते से आए या अरेंज के रास्ते से आए, क्या फर्क पड़ता है, मिल तो गया ना आपको। सो ये जो आपकी डर वाली एनर्जी है, इससे आप बाहर निकलिए। ये जो आपका हार्ट ब्रेक है उसको जितना जल्दी हो सके हील करने की कोशिश करिए। उसको एक सबक के जैसे सीखिए, देखिए आपसे कहाँ क्या गलती हुई, उस इंसान से कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ पे आपने वो चीजें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जहां आपको नो बोल देना चाहिए था। हर चीज, हर एक्सपीरियंस एक लेसन होता है। तो आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है, अब आप उस चीज से हटिए, क्योंकि जितना जल्दी आप हटेंगी उतना जल्दी आप इस हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाएंगी। एंड अगेन, अगर ये एक मैरिज सिचुएशन है जिसमें आप हैं, तो फिर डेफिनेटली डिवोर्स के बाद आपके किसी बहुत बेटर इंसान के साथ सेकेंड मैरिज के चांसेस भी हैं। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अब हम देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है। फोकस्ड इंटेंशन, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So ये कार्ड बेसिकली आपसे जो कह रहा है ग्रुप नंबर 1 वो यही है कि जो आपकी इच्छाएं हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, आपके डिजायर्स पे, आप लाइफ से क्या चाह रहे हैं। जो आपके डर हैं उन पे फोकस मत करिए, उन पे अपने थॉट्स की एनर्जी मत वेस्ट करिए, एंड उम्मीद मत छोड़िए। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। जितना अच्छा आप अपने लिए सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ में अब आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैक्सिमम उस एनर्जी में रहने की कोशिश करिए। इनफैक्ट मिनिमम का तो स्कोप ही मत रखा करिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे साथ बेस्ट हो सकता है उसके बारे में सोचो, अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोचो, लाइफ से क्या चाहते हो उसकी उम्मीदें बढ़ाओ। सेटल होने की जरूरत नहीं है कि अरे अब तो मेरी एज ये हो गई तो मुझे तो यही मिलेगा, इससे बेटर क्या मिलेगा, या फिर मेरी तो ये नौकरी है, या मैं तो ऐसे दिखती हूँ। क्यों अपने अंदर कमियां क्यों जबरदस्ती ढूंढना। और बाय द वे जो चीजें मैंने लिस्ट की हैं वो कमियां भी होती तक नहीं है, वो तो सोसाइटी के टंटों के चक्कर में हम लोग ऐसे मान के बैठते हैं कि ओ एज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लुक्स इतने बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, पैसे कितने कमाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लड़का सरकारी नौकरी करता है नहीं करता है वरना तो हम अपनी बेटी नहीं देंगे। व्हाट इज ऑल दिस। खैर, तो बेसिकली आपको क्या करना है ग्रुप नंबर 1, आपको अपने डर के ऊपर कम फोकस करना है, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, इस यकीन के साथ कि जो मैंने आपको बताया है आपके फ्यूचर में आपके लिए है वो आपको जरूर मिलेगा, वो आपसे
कोई नहीं छीन सकता है। बस जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो अपनी हीलिंग फटाफट स्टार्ट करिए। ऑलराइट ग्रुप नंबर 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये वाला ग्रीन मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो फिर आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो वी हैव जस्टिस, द हायरोफेंट, 8 of Pentacles, 4 of Wands, Ace of Cups and 4 of Swords. ग्रुप नंबर 2, आपकी रीडिंग में 4 of Wands वाला कार्ड निकल के आया है, जिसको कि हम शादी का कार्ड मानते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव ओमेन है, बहुत पॉजिटिव साइन है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए। सो दैट्स रियली गुड। यहाँ पे कई सिचुएशंस हैं। या तो आप लोग एक नंबर के वर्कोहॉलिक्स हैं। वर्कोहॉलिक इन द सेंस ऐसा इंसान जिसके पास अपने काम के अलावा और किसी चीज के लिए बेचारों के पास फुर्सत ही नहीं होती है। तो आप में से कई लोग ग्रुप नंबर 2 के उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो बेचारे अपने काम में इतना मशरूफ हैं, जो भी खैर, कि उन लोगों के पास प्यार व्यार के लिए समय ही नहीं है। तो उन्होंने अपने फैमिली वालों को बोला हुआ है, भाई प्लीज मेरे लिए कोई ढूंढ देना, क्योंकि उनकी लाइफ में इस वक्त उनका काम इतना सारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी हैं, या फिर कुछ लोग बाय नेचर ही होते हैं वर्कोहॉलिक्स। तो आप उस कैटेगरी को भी बिलोंग कर सकते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि आप प्यार में यकीन नहीं रखते हैं, आप रखते हैं, प्यार में भी यकीन रखते हैं, शादी के बंधन में भी यकीन रखते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आना, उसमें इन्वेस्ट करना, फिर उसको शादी तक ले जाने का टाइम आपकी लाइफ में फॉर वट एवर रीजन नहीं है। और इसीलिए आपने ये वाला काम, आपके लिए किसी को ढूंढने का काम, आपने अपने दोस्तों पे, अपने परिवार वालों पे छोड़ा हुआ है कि प्लीज तुम लोग को पता है मेरी चॉइस कैसी है, मुझे कैसे लोग पसंद आते हैं, तो कुछ वैसा उस किस्म का कोई मिले तो मुझे बताना। बट आप खुद नहीं ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ग्रुप नंबर 2, आपके केस में 50-50 चांस है। या तो आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है या फिर आपकी लव मैरिज हो सकती है। ऑफ कोर्स लव कम अरेंज भी बहुत लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हालांकि वो होती लव मैरिज ही है बेसिकली। बट यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं हायरोफेंट और एस ऑफ कप्स के साथ कि आपकी लव मैरिज हो। तो पहला सिनारियो तो जो मैंने आपको बताया अरेंज मैरिज के लिए, वो ये है कि आपकी लाइफ में टाइम ही नहीं है प्यार के लिए, इसीलिए कोई और आपके लिए आपका स्पाउस ढूंढ के आपको लाके देगा। और दूसरा जो सिनारियो है लव मैरिज वाला, वो ये है कि आपको आपके प्लेस ऑफ वर्क पे, जहां आप काम करते हैं, वहां का कोई इंसान आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए। और अगर ये इंसान एग्जैक्टली ऐसा कोई नहीं है जो आपके ही ऑफिस में काम करता हो, तो फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसका या तो प्रोफेशन है वही जो आपका है, और या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई हो, ट्रैवलिंग करते वक्त, या फिर अलग अलग कंपनीज की वो मीटिंग्स होती रहती हैं, वो सब अटेंड करते वक्त, या जैसे भी, बट मिला आपको ये इंसान काम के चलते ही है। तो एक वो सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। एस ऑफ कप्स टू द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि अगर ये लव मैरिज वाला ट्रैक है, इन दैट केस आपको मतलब आप एक्सपेक्ट तक नहीं कर रहे थे कि ये इंसान मेरे लिए फीलिंग्स रखता है और मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगा या करेगी, जो कोई भी लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। तो यू डू नॉट सी इट कमिंग, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा। अगर ऑलरेडी प्रपोजल मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला है तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि ये बंदा आउट ऑफ ऑल द पीपल आपको प्रपोज करेगा शादी के लिए। आप में से कई लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। बहुत लोग होते हैं जो नहीं यकीन रखते हैं ज्यादा बिग बजट
शादियों में, और वो सिंपल मंदिर में शादियां या आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप में शादी या फिर कोर्ट मैरिजेस में यकीन करते हैं, तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज का भी चांस है। अगेन इस कार्ड में भी आप देखिए ये लेडी जो स्केल्स पकड़ी हुई है ये भी बैलेंस्ड है, 50-50 इंडिकेट करते हैं। अगेन इसीलिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला लव और अरेंज्ड दोनों के ही इक्वल चांसेस हैं। अगर अरेंज्ड है तो इसलिए क्योंकि भाई आपकी लाइफ में तो टाइम है ही नहीं, और अगर लव है तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको आपके काम के चलते मिला है। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया आपकी मैरिड लाइफ जाने वाली है। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है स्पिरिट की तरफ से, क्योंकि ये कार्ड ही शादी का कार्ड होता है। तो अगर ये आपके स्प्रेड में निकल के आया है तो ये स्पिरिट की तरफ से बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपकी मैरिज और मैरिड लाइफ दोनों ही बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। ये अगर ये अरेंज मैरिज वाला सीन है तो ये रिश्ता आपको आपके फादर की फैमिली की तरफ से आ सकता है। मतलब आपके ददेहाल साइड के लोगों में से किसी ने कोई लड़की बताई हो या कोई लड़का बताया हो, वो वाला सीन हो सकता है। आप में से कई लोग हो सकता है वकालत में हो, या फिर जिससे आपकी शादी होने वाली है वो भी लीगल फील्ड में कुछ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है एडवोकेट ही हो, लेकिन हाँ उस लाइन में उनका कुछ काम हो सकता है। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो भी सकता है आप में से कई लोगों के लिए। एनीथिंग एल्स? जो कोई भी ये इंसान है जिससे आपकी शादी होने वाली है, ये अगेन भले ही लव हो या अरेंज हो, इनकी फैमिली वैल्यूज बहुत अच्छी होंगी। ये फैमिली की रिस्पेक्ट करना, आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाना, आपके परिवार के जो भी संस्कार हैं, जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उनको ये बहुत अच्छे से ढाल लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे उनकी, और उनको फॉलो भी करेंगे। यहाँ पे कोई भी रिवोल्ट का कार्ड नहीं, मतलब ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करेगा या फिर उनके खिलाफ बोला करेगा। ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि हमारे पास स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। तो ये कार्ड बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि कोई भी आपके दिमाग में रेसिडुअल नेगेटिव ख्यालात हो शादी को लेके, प्यार को लेके, अरेंज मैरिज को लेके, लव मैरिज को लेके, तो उन्हें निकालिए, क्योंकि लाइट बेस्ड एनर्जीज में रहना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे थॉट्स बहुत मैग्नेटिक होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। भले ही आप अपने काम में जितना भी बिजी हो और आपने दूसरे लोगों को बोल रखा हो कि आपके लिए कोई पार्टनर ढूंढ दें, लेकिन उस चीज में आपका बिलीफ होना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली अगर ये लव मैरिज है और भले ही आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, भले ही आपके दिल में उनके लिए इतनी कोई फीलिंग्स नहीं थी, आप उनको बस एक कॉलीग समझते थे या कोई ऐसा इंसान समझते थे जिससे आप काम के सिलसिले में मिले हों, वो सिर्फ आपके दोस्त रहे हों, जो भी, बट उन्हें चांस देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये वाला मार्बल चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास के बजाय आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव 3 of swords, 5 of wands, 9 of pentacles, page of wands, 6 of cups and 3 of cups। Group number 3, आपकी शादी एक बहुत बड़े हार्ट ब्रेक के बाद होगी। बहुत ही ट्यूमल्टस रिलेशनशिप से आप होके निकले हैं या निकलेंगे,
एक ऐसी रिलेशनशिप जहां पे प्यार कम था, लड़ाई झगड़े ज्यादा थे, और आपने बहुत बहुत हर्ट और हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है उस रिलेशनशिप में। बहुत झगड़े होते थे, बहुत लड़ाइयां होती थी, कभी एक डिसीजन पे दोनों लोग नहीं उतर पाते थे, हमेशा आपस में भिड़ते रहना, एक इंसान का दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करना, या फिर ईगो में आके चीजें करना, प्यार को नीचे रख के ईगो को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, ज्यादा तवज्जो देना। और इस सब के चक्कर में आपने बहुत झेला है, बहुत हार्ट ब्रेक झेला है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश भी की हो कि इस रिलेशनशिप में मैं इन्वेस्ट करूं, कोशिश करूं ये रिलेशनशिप काम कर जाए, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स में जो आपको ये रेड कपड़ों में इंसान दिख रहा है, ये इंसान प्यार रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो कि प्यार की तरफ से यहाँ पे लड़ रहा है, बट बाकी लोग जबरदस्ती फिर भी उसको अटैक करे पड़े। तो हो सकता है आपका यही सिचुएशन रहा हो ग्रुप नंबर 3, कि इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी दर्द और दुख झेलने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया था और आप लड़ते रहे थे इस प्यार को बचाने के लिए। बट जैसा कि 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है सिंगल होना, तो वक्त रहते आप खुद को इस रिलेशनशिप से बाहर ले आए और इस वक्त आप सिंगल हैं। और अगर नहीं है इस वक्त, अगर आप हैं इसी रिलेशनशिप में, तो प्लीज खुद को उससे बाहर ले आइए। आपके लिए सिंगल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा बेटर है, बजाय ऐसी रिलेशनशिप में रहना जहां प्यार नहीं है, जहां सिर्फ टकरार है और सिर्फ ईगो है। बट ये एक अच्छा ट्रांजिशन आपने किया है, एक अच्छा शिफ्ट आपने किया है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है ऐसी हालत में रहने का जहां पे आपको इतना कॉन्स्टेंटली, आप देख रहे हैं एक ये दिल है, इसमें 3 तलवारें भुकी हुई हैं। तो मैं इमेजिन ही कर सकती हूँ कि आप लोगों को कितना ज्यादा दुख पहुंचा होगा, कितना दर्द पहुंचा होगा, खासतौर पे तब जब आपकी कोई गलती ना रही हो, खासतौर पे तब जब आपने अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की हो कि आपका प्यार सक्सेसफुल हो, फिर भी नहीं हो पाया। अच्छी बात यह है कि वक्त रहते आपको अपनी कीमत समझ में आ गई, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई कि यार मैं नहीं डिजर्व करती ये सब, या मैं नहीं डिजर्व करता ये सब, और आपने खुद को उस चीज से बाहर निकाल लिया। और अभी अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत खुश हैं, बहुत समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद अब जाके आप खुश हैं, आप खुशी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपके पास अच्छे पैसे आ रहे हैं अपने काम से, आपने सेल्फ ग्रोथ पे इस वक्त फोकस किया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी अगर आप ने ये चीज नहीं की, ये कदम नहीं उठाया, तो प्लीज उठाइए। उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स। तो ग्रुप नंबर 3 हो, ये बात ये है कि होगी तो आपकी लव मैरिज, ठीक है, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं। क्योंकि जिस बंदे ने मेरे व्यूअर को इतनी तकलीफ पहुंचाई है, ऐसे चोमुओं के साथ तो आपको शादी करनी भी नहीं चाहिए। तो ये वो इंसान नहीं है। लेकिन 6 ऑफ कप्स ये इंडिकेट करता है कि जिससे आपकी लव मैरिज होने वाली है वो कोई नया इंसान नहीं है। ऑलराइट, ये है कोई आपके पास्ट का ही इंसान, बट नॉट दिस गाय और गर्ल, somebody else, कोई और है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? आपके पास्ट का ही कोई इंसान है, लेकिन वो नहीं जिसके साथ आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। नो, कोई और है, बट कोई नया इंसान नहीं है। आप इसको जानते हैं कि वो कौन है। ये जो कोई भी इंसान है जिससे आपकी अब लव मैरिज होने वाली है, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, ये इंसान आपसे बेहद प्यार करता है, एंड दे विल मेक श्योर कि वो अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश करें कि आपको इस चीज का एहसास हो कि वो आपकी कितनी कद्र करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपको, कितना प्यार करते हैं आपसे। अपनी तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप उनको अपनाएं, आप उनको एक मौका दें। 3 ऑफ कप्स कार्ड होता है यूनियन का, कार्ड होता है सेलिब्रेशन का। तो ये दिखाता है ग्रुप नंबर 3 कि ये जो दूसरा इंसान है आपके पास्ट का, अगर आपने इसको एक चांस दिया
ये जानने के बाद कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आपको बहुत बहुत खुशी मिलेगी। इनके साथ आपकी रिलेशनशिप, जैसा कि 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहे हैं, पहली चीज तो ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबल चलेगी, क्योंकि जो 3 का हमारा स्ट्रक्चर होता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर उसी को माना जाता है। तो ये बहुत ही मजबूत नींव की रिलेशनशिप होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, इनकी तरफ से बहुत टाइम, बहुत अटेंशन, सब हर वो चीज बेसिकली जो आपको यहाँ नहीं मिली वो आपको अब यहाँ पे मिलेगी इस इंसान के साथ में। 6 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट कर सकता है कि ये जो दूसरा इंसान है ये कोई ऐसे हो सकता है जिनसे आपकी मुलाकात बचपन में हुई हो, स्कूल में या फिर कॉलेज में, कोचिंग क्लासेस में, सेम गली मोहल्ले में आप लोग पले बड़े हों। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये रिप्रेजेंट करता है कोई पास्ट का इंसान, कोई नया इंसान नहीं है। बट प्लीज ये उम्मीदें मत लगा के बैठिएगा कि मैंने पास्ट का इंसान बोला है तो वो ये वाला इंसान है। नहीं, जिसने आपकी कदर नहीं की, जिसने आपको इतना दुख पहुंचाया, ये वो नहीं है। ये कोई पुराना इंसान है, बट नॉट दिस पर्सन, कोई और है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये इंसान जो दूसरा नया पुराना वाला इंसान है, ठीक है, ये एज में आपसे थोड़े कम हो सकते हैं या हो सकती हैं, बट बहुत मजेदार इंसान है, बहुत लाइवली, बहुत फ्री स्पिरिटेड, हर चीज को बहुत जोश से, बहुत उत्साह से लेना, देखना, ब्रेवली हर चीज की तरफ आगे बढ़ना। इसकी कंपनी में आप कभी भी बोर नहीं होंगे। बहुत उमंग है इनके अंदर। ऐसे लोग नहीं होते जो जैसे एक पार्टी एंटर करते हैं, जैसे एक रूम एंटर करते हैं तो एकदम सब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतनी एनर्जी होती है उनमें। तो ये एक वैसा इंसान है। और ट्रस्ट मी, इनके साथ आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। आपको बहुत खुशी मिलेगी कि आपने खुद को यहाँ से निकाला और इस इंसान को एक मौका दिया। आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ग्रुप नंबर 3। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी लव मैरिज होने वाली है और एक तमीज के इंसान के साथ होने वाली है। ऑलराइट, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या एडवाइस है। ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur। ग्रुप नंबर 3, ये कार्ड बेसिकली आपसे कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज एक इंसान के साथ चीजें वैसी नहीं हो पाई जैसा आप उम्मीद कर रहे थे, इसका ये मतलब नहीं है कि अब दोबारा कभी भी आपको आपके पसंद की रिलेशनशिप मिलेगी ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स और स्पिरिट खुद आपके साथ हैं। इसीलिए आपकी जितनी भी चिंताएं हैं वो व्यर्थ हैं। उन पे इतना ध्यान मत दीजिए अपनी चिंताओं के ऊपर। अलाउ अ मिरेकल टू अकर, ये लाइन कहती है कि आपको एक मौका देने की जरूरत है इस दूसरे इंसान को। आप बस मौका दे के देखो, उसके बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस इंसान के साथ रहते रहते आप कितना प्रोग्रेस कर गए, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। आपको बहुत बहुत खुशी, बहुत सुकून मिलने वाला है। आपको बस ये होने देना है, वो आपके हाथ में। अगर आपने इतने अच्छे इंसान को अपने हाथ से जाने दिया, उन्हें मौका नहीं दिया, तो फिर उसमें स्पिरिट क्या कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी फ्री विल कि हम खुद क्या चाहते हैं, राइट। इसीलिए अगर आप का फ्यूचर मैंने आपको बताया है बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं आपके साथ सच में ऐसा हो तो आपको इस इंसान को एक मौका देना होगा और इस दूसरे वाले इंसान की यादों से, इस कड़वाहट से, इस दर्द से खुद को अलग करना होगा जितना जल्दी हो सके। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।